अस्सलाम वालेकुम गाइस। पाकिस्तान के अलावा जितनी भी बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो बाइक्स यूज़ होती हैं उनमें जो CDI कैपेसिटर होता है वो लगा हुआ आता है DC। लेकिन पाकिस्तान में सेम वही कंपनीज जो कि बाहर, जैसे कि होंडा होगी, सुजुकी होगी, यामाहा होगी, जो कि बाहर बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में उनकी जो बाइक्स होती हैं, इवन वो अगर सेल्फ स्टार्ट नहीं भी है तो उनमें वो जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं वो AC के बजाय DC यूज़ करते हैं। ये आप सब दोस्तों को पता होगा कि जो बाइक्स होती हैं इनमें जो अगर DC आपने कैपेसिटर लगाया हो तो आपकी बाइक की पिक भी बढ़ जाती है, करंट भी काफ़ी अच्छा होता है और बाइक काफ़ी स्मूथ चलती है। क्योंकि ये जो DC कैपेसिटर होता है ये 4 पॉइंट्स वाला होता है। ये हमेशा जो स्टार्टिंग करंट लेता है ना वो आपकी बाइक की बैटरी से लेता है, यानी कि बैटरी का जो पॉजिटिव करंट होता है। जबकि जो AC कैपेसिटर होता है ये जो इसका स्टार्टिंग करंट लेता है वो लेता है आपकी बाइक की गुटका कॉइल से। अब पाकिस्तान में चूंकि बहुत सारे लोगों की बाइक्स में जो बैटरियाँ होती नहीं हैं या जिनकी होती हैं वो काफ़ी वीक होती हैं, या जिनकी अगर सही भी है तो 1 साल बाद 1.5 साल बाद जब उसका चेंज करने का टाइम आता है तो लोग चेंज करते नहीं हैं। ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कंपनीज जो हैं उन्होंने AC कैपेसिटर यहाँ पर लगाया होता है। लेकिन जिन लोगों को शौक होता है ना, जो अपनी जो बाइक की बैटरी है वो टाइम टू टाइम उसको पानी में डालते हैं, चार्ज भी करवाते हैं और वो चेक करते रहते हैं, और जब उनकी बैटरी जो थी वो वीक हुई थी काफ़ी तो वो साथ ही चेंज करा लेते हैं, तो उन लोगों के लिए DC कैपेसिटर जो होता है ये बहुत बेहतरीन होता है। ये हमेशा करंट को बढ़ाकर अच्छे से आगे देता है, जिससे आपकी बाइक काफ़ी स्मूथ चलती है, पिक थोड़ी सी भर जाती है और करंट में एक बिल्कुल रवानगी सी आती है। और ये बिल्कुल लीगल तरीका होता है। जो DC होता है ना कैपेसिटर, इसमें 4 पॉइंट होते हैं, और जो AC कैपेसिटर होता है ये चाहे आपके होंडा सिटी 70 में लगा हो दो क्लिप वाला, या चाहे चाइना में लगा हो 1 क्लिप वाला, दोनों में ही 5 वाट्स होती हैं। ठीक है, AC में हमेशा 5 वाट्स होती हैं, AC कैपेसिटर में। DC कैपेसिटर में हमेशा चार जो होती है वो यूज़ होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास DC है, मैं बताऊंगा सही कौन सा कितने का मिलता है। ये देखिए इसके बीच में 4 ये है पॉइंट, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। ये जो DC होता है ये स्टार्टिंग करंट लेता है हमेशा आपकी बाइक की बैटरी से। बैटरी आपकी ठीक होनी चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा नहीं लेता, बहुत थोड़ा सा लेता है, लेकिन बैटरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी बाइक की बैटरी लो हो जाए, ये पूरी दुनिया में चलता है, कोई इतना मसला नहीं होता इसमें। स्टार्टिंग करंट लेता है ये बैटरी से, और ये स्टार्टिंग करंट लेता है गुटका कॉइल से। आपकी बाइक में कॉइल्स लगी होती है ना प्रॉपर, जो कॉइल करा होता है बाइक को सेट पे, उसमें से जो एक हिस्सा होता है हमेशा गुटका कॉइल का, वही हमेशा सड़ जाती हैं। तो अगर आपकी वो सड़ी हुई है, ख़राब है, तो उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है डीजल लगाने से। सेम यही कंपनीज जो है, होंडा होगी, सुजुकी होगी, ये बाहर जो बाइक्स बनाती है ना उसमें ये यूज़ करती हैं कैपेसिटर DC। हमारे मुल्क में ये AC यूज़ करते हैं, और इनका कसूर नहीं है, हमारी इमामी ऐसी है कि वो बैटरी की जो है वो ज़रूरी यहाँ पर नहीं समझती। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि बैटरी हो ना हो बाइक कम से कम चलती रहे इनकी। लेकिन अगर आपको शौक है आपके बाइक की बैटरी ठीक होती है तो आप ये जो DC है इसको आप इंस्टॉल करें। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा? क्रोनली फन कंपनी ही बनाती है। ठीक है, आपको ये किसी भी दुकान से इजीली मिल जाएगा। बस इसका निशानी ये होती है कि इसमें 4 पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब इसको लगाना कैसे मैं आपको बताता हूँ। इसको लगाना भी बहुत इजी होता है, कोई हमने यहाँ पे कटिंग नहीं करनी, बहुत सिंपल तरीके से हम जो पिन्स है उनको निकाल के हम इंस्टॉल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये कैपेसिटर नहीं मिल जाएगा, और वैसे आपको जिस दुकान से कैपेसिटर मिलेगा ना उसी दुकान से, या अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं ना तो आप जाकर जस्ट लिखेंगे होंडा सिटी 70 DC कैपेसिटर, तो आपको ये मिल जाएगा। ये साइज़ में बड़ा भी होता है, तो आपको उसके साथ का क्लिप भी मिल जाएगा। अब ये जो क्लिप है ना, ये अगर नहीं ना मिलता आपको, अभी देखिए इसमें 4 पॉइंट है, और ये जो होंडा 70 का होता है ना इसमें होती है 5 वायर्स और क्लिप होते हैं 2। ठीक है, ये देखिए 2 क्लिप है इसमें, और वायर्स कितनी है? 1 2 3 4 5, एक खाली होता है। चाइना में भी 5 होती हैं, 5 वायर्स होती है, लेकिन क्लिप उसका एक होता है। जैसे इसका क्लिप है ना ऐसे उसका भी होता है, लेकिन उसके यहाँ पे 4 की जगह 5 होते हैं। यानी कि AC कैपेसिटर चाहे होंडा सिटी 70 का हो दो क्लिप वाला, या फिर चाइना 70 का हो 1 क्लिप वाला, दोनों में ही जो वायर्स है वो 5 यूज़ होती हैं। DC कैपेसिटर में यूज़ होती है 4। अब आपने क्लिप कौन सा लेना है? आपने क्लिप लेना है, दुकान वाले को जाकर कहना है कि हमें चाइना 70 का जो कैपेसिटर है ना, CDI यूनिट है, उसका हमें क्लिप दे दें। वो क्लिप देगा तो इसमें वायर्स होगी 5, वो इसमें लग जाएगा। यानी कि चाइना 70 का जो कैपेसिटर होता है ना AC कैपेसिटर, उसका जो क्लिप होता है वो आपने ले लेना है, वो इसमें आराम से लग जाएगा। अब इसमें चूंकि मैंने आपको बताया कि चाइना 70 हो या होंडा 70 हो, अगर उसमें AC कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला, तो उसमें 5 वायर्स होती है। तो इसमें भी देखिए चाइना 70 के जो AC कैपेसिटर है ना उसकी 5 वायर्स है, तो ये बीच वाली जो है ना ये हमने निकाल देनी, यानी काट देनी है। हमें 4 चाहिए होगी। ठीक है, 2 इस साइड वाली, 2 इस साइड वाली। इसमें देखिए ना 2 इस साइड पे है क्लिप, 2 इस साइड पे, बीच में कोई नहीं है। या आप ये ले लें, या फिर आप कोई भी पुरानी वायरिंग का ना, जैसे कि इसमें यहां पर जो क्लिप यूज होता है, ये देखिए ये भी सेम वही शेप है। ठीक है, तो आपने जाना दुकान में कहना है कि हमें कोई कॉइल कार की जो है ना वो वाली हमें दे दें, कॉइल कार की। ठीक है, तो ये देखिए, तो आपको ये क्लिप दे देगा। मिलता जुलता कोई भी क्लिप आपने ले लेना है, और आपने क्या करना है कि ये देखिए भी लग गया है कि साइडों वाली जो दो वायर्स है ना, यानी इधर वाली 2 इधर वाली 2, बस वही आपने यूज़ करनी है, बीच वाली आपने काट देनी है। तो क्लिप आपको समझ आई? क्लिप ये बिल्कुल कॉमन होता है। इसी तरह मीटर में क्या लगता है क्लिप, वो भी आप ले सकते हैं। तो कोई भी जो क्लिप है ना बाइक वाली दुकान आपको मिल जाता है, क्योंकि ये बाइक के बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो मैंने ये ले लिया है, तो मुझे मिल गया यहाँ पर।
अब ना ये जो इसमें होंडा सिटी 7 का अपना लगा हुआ है ना, पहले हम इसका जो करंट है वो चेक कर लेते हैं, इसमें करंट हमें कितना देखने को जो है वो मिलता है। तो फ्रेंड अब आप करंट देखा है, इसका करंट भी ठीक ही है, लेकिन वो ओरिजिनल के साथ थोड़ा सा कम होता है। अब हम देखते हैं ये लगाकर इसको लगाना कैसे है। ये देखिए बीच वाली निकालनी है ना हमने। आपने कोई भी क्लिप ले लेना, आपने साइड वाले दो यूज़ करने हैं। अगर बीच में दो तो आपने दोनों निकाल लेने हैं, अगर एक तो आपने एक निकाल लेना है। हल्का से इस तरह का प्रेस करेंगे आप, सुई ले लेनी है आपने कोई भी। ये देखिए प्रेस करेंगे और ये वाली वायर थी, ये देखिए अब ये 4 बजते हैं। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। देखिए चाहे आपके पास चाइना की 70 चाहे होंडा की 70 है, आपने जो कैपेसिटर बता लेना है, करंट मैंने आपको दिखा दिया है इसमें। ये देखिए होती 5 वायर्स ही हैं इसी में। अब आपको ना अपनी बाइक में जो 3 वायर्स है ना, 3 वायर्स वो आपने सीधे कैपेसिटर की तार देनी है। 5 वायर में से 3 वायर्स के जो क्लिप है ना वो आपने तार देने हैं। 3 वायर्स कौन कौन से वाली, एक ब्लू कलर की आपने तारनी है। कोई भी बाइक है ना जिसमें एसी कैपेसिटर लगा हुआ है उसमें आपने 3 वायर्स निकाल लेनी है। एक निकालनी है ब्लू कलर की, दूसरी निकालनी है आपने ग्रीन कलर की, और तीसरी निकालनी है आपने ब्लैक कलर की जिसके ऊपर लाइन आ रही होगी येलो कलर की। अब इसमें ये देखिए ये एक ही क्लिप है, ये इस क्लिप वाली 2 हमें चाहिए नहीं है। इसमें ये देखिए मैंने आपको कौन कौन से बताइए, एक ब्लू बताइए, ब्लू भी इसमें है। एक मैंने आपको बताइए ये ग्रीन, ये भी है इसमें। और ये ब्लैक जिसका लाइन आ रही है येलो कलर की, ठीक है। एक ब्लैक तो ये होगी ना जिसमें लाइन आ रही होगी वाइट कलर की, ये नहीं, आपको ये भी नहीं चाहिए अपनी बाइक में से। और एक ब्लैक जिसका लाइन आ रही होगी रेड कलर की, ये 2 आपको नहीं चाहिए, बस आपको ये 3 चाहिए, ठीक है। और चौथी 3 बार हम इसकी यूज़ करेंगे और इसमें चौथी हम यूज़ करेंगे बाइक की पॉजिटिव बैटरी की। पहले हम इन तीनों को निकाल लेते हैं, ठीक है। होंडा 70 में ये आपको इस क्लिप को अचानक जरूरत नहीं है, बस आपने इसकी 3 निकालनी है। और जो चाइना की 70 है उसमें भी आपने इन 3 कलर्स की निकालनी है, ब्लू ग्रीन और ब्लैक जिसके ऊपर लाइन आ रही होगी हाँ येलो कलर की। तो ये देखिए मैंने बहुत सारी वीडियो बताया होगी, यहाँ पे सुई ले लेनी है। 1 बाय 1 हम इसको यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, ये वेस्ट है, इसकी हमारी जरूरत नहीं है। अच्छा फ्रेंड हम चाबी ऑफ करेंगे तब हमारी बाइक भी ऑफ होगी, मैं आपको बताऊंगा सारा। अब आप गौर से देखिए, आपने क्लिप ले लेना है, ये लगा लेना है यहाँ पर। अब अगर आपके जो कलर्स है ये ऐसे है तब ठीक है, और अगर नहीं है ना तो अब आप याद रखिए कि ये हमने इस तरह पकड़ी हुई है, ये लुप्पी इसके ऊपर है, नीचे कोई भी नहीं है। जो इस साइड वाली ऊपर होगी ना ब्लू कलर की, या आपकी किसी भी कलर में क्लिप की कोई भी कलर की है, ये ऊपर वाली जो है ना इस साइड वाली ऊपर वाली, ये आपने जोड़ देनी है बाइक की ब्लू के साथ, ठीक है। अगर आपके कलर सेम ना हो तो आपने बस कोई भी ऐसा क्लिप लेना है, उसके इधर वाले 2 वायर्स हो, इधर वाले 2 वायर्स हो, दरमियान वाली ना हो। तो जो ये क्लिप को आपने ऐसे रखना है, इसको लगा के ये जो चीज़ बनी है ना ये आपने रखनी है ऊपर। तो इस साइड वाली जो ऊपर होगी ना ये वाली, ये आपने जोड़ देनी है आपकी बाइक की ब्लू के साथ, ठीक है, ये ब्लू के साथ। इससे नीचे वाली जो होगी ना वो आपने जोड़ देनी, इधर वाली नीचे वाली आपने जोड़ देनी है आपकी बाइक की ग्रीन के साथ जो मैं तारी है। और जो इधर वाली होगी ना लुप्पी आपने ऐसी रखी हुई है, जो इधर वाली ऊपर वाली है ना ये आपने जोड़ देनी है आपकी बाइक की, जो मैंने निकाल ली है ये ब्लैक प्लस वाइट कलर के वायर के साथ ऊपर वाली। और जो नीचे वाली है ना इसको हमने देना होता है बैटरी का करंट। अब याद रखिए मोटरसाइकिल में जो बैटरी का पॉजिटिव करंट होता है ना, वैसे वो यूज़ होता है हमेशा रेड कलर की वायर के अंदर, लेकिन वो जा रहा था हमारी बाइक की मेन स्विच में, वहाँ से फिर रेड से कन्वर्ट होकर ब्लैक कलर की वायर में पॉजिटिव करंट आता है। ब्लैक कलर की वायर से फिर हम अपने इंडिकेटर्स हो गए या हमारी बाइक का हॉर्न हो गया, न्यूट्रल लाइट होगी, हम उससे ब्लैक कलर के पॉजिटिव हम बैटरी का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें स्विच ऑफ करने पर करंट नहीं होता, स्विच ऑन करने पर करंट होता है। अब इसी तरह हमारी बाइक में देखिए ये 3 वायर्स क्लियर होगी, ठीक है। जो चौथी जो है ना इसको हमने देनी है यहाँ पर, जो सबसे नीचे वाला होगा इसको हमने देना है बाइक में कोई भी प्योर ब्लैक कलर की वायर होगा ना उसके साथ करंट, उसमें हमेशा करंट आता है स्विच ऑन करने पर, बैटरी का स्विच ऑफ करने पर नहीं आता। तो यहाँ पर अब हमारी बाइक का ना ये ब्रेक स्विच होता है, ये देखिए ये ब्रेक स्विच होता है। इसकी जो वायर्स होती है ना ये 2 वायर्स यहाँ पर वायरिंग की होती है, ये हर बाइक में होगी। इसमें जो एक वायर होगी ना वो होती है ग्रीन प्लस येलो ब्रेक स्विच की, इसको आप साइड पर रखें। लेकिन ये जो ब्लैक है ना इसमें है बैटरी का पॉजिटिव करंट, ये हमारे ब्रेक स्विच में जा रहा होता है। तो हमने ये से करंट ले लेना है इसकी चौथी वायर का, बस हमारी यहाँ वायरिंग होगी। तो फ्रेंड्स ये कंफर्म हो गया कि ये 3 जानी है आपके CDI यूनिट में की वायर्स में, और ये यानी आपकी बाइक की बैटरी करंट में, यानी कि जो कि ब्लैक कलर की वायर होगी। पहले हम इन तीनों को जोड़ते हैं। ये मैंने तार लिया रबर, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हमारी पुरानी लगेगी, ये मैंने तार लिया खींच के, और ये हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अब हम पहले देख लेते हैं
सबसे इधर वाली ऊपर वाली ये हमें जोड़नी थी यहाँ पर ब्लू के साथ, ठीक है। सबसे इधर वाली ऊपर वाली ये चलेगी इसमें ब्लू में, और सबसे इधर वाली नीचे वाली मैंने आपको बताया था कि आपने ग्रीन में देनी है। और ये इधर वाली ऊपर वाली ये येलो प्लस ब्लैक में। तो ये 3 होगी मुकम्मल। चौथी देनी है आपने बैटरी में, सबसे इधर वाली नीचे वाली। पहले हम इसको लगाते हैं यहाँ पर। देखिए गुटका काल के हमें जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाली वायर हमने ऐसे छोड़ दी है ब्लैक प्लस रेड। अब इसको देना है बैटरी का करंट। यहाँ पर ब्लैक कलर की वायर ये वाली है, इसमें हम देखते हैं करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अपनी बाइक का करना है की स्विच ऑन, की स्विच ऑन करने पर करंट आएगा, की स्विच ऑफ करने पर नहीं आएगा। ये लेना है आपने बल्ब, टेस्टिंग बल्ब। तो फ्रेंड्स ये टेस्टिंग बल्ब की आपने एक वायर अटैच कर देनी है ब्लैक कलर के वायर में, सिर्फ करंट चेक करेंगे कि ब्लैक में जो है करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरी आपने अटैच करनी है ये फ्रेम के साथ। तो ये देखिए करंट आ रहा है इसमें, आप कहीं भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए फ्रेम के साथ। अब मेन मकसद है हमारे ब्लैक में जो करंट है ना वो आ रहा है, हमने ये टेस्टिंग बल्ब से चेक किया है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर ये कहीं भी लाता हूँ इसको मैं, ये देखिए अब मैं करता हूँ चाबी की स्विच जो है ऑफ, तो ये देखिए ऑफ होगी। ऑन करने पर ऑन, ऑफ करने पर ऑफ। तो इसमें ब्लैक कलर की वायर में चाबी जो होती है ना, ऑन करने पर करंट आता है आपकी बैटरी का, ठीक है, पॉजिटिव ब्लैक कलर की वायर में। बाइक में कहीं कहीं भी हो प्योर ब्लैक कलर की, और ऑफ करने पर नहीं आता। तो यहीं से हमारा इंजन भी ऑफ हो जाएगा जब इसको ये करंट नहीं मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि यही ब्लैक कलर की वायर है ना, इसको हमने ऐसे इसके साथ जोड़ देना है, ठीक है। देखिए ये ब्रेक स्विच की नीचे जो वायर आ रही है ना, इसके साथ अटैच करके हम लगाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स वायरिंग हमारी यहाँ पर होगी है। इसकी जो ये आ रही थी ना, मैंने आपको बताया था वायर, ये हमने जोड़ दी है। ये इसके साथ यहाँ पर पॉजिटिव करंट होता है, ठीक है। ये यहाँ पर जब ब्रेक स्विच लगाता है, इस कैपेसिटर की 4 वायर्स थी ना, 4 में से जो 3 है ना वो हमने सीधे के अपने साथ जोड़ी है, जो बाइक में अपने आते हैं सारी वायरिंग बताई है। और जो एक मैंने बताया था बैटरी से जोड़नी है, वो ये आपने यहाँ पर ये ब्लैक कलर की वायर हमारी बाइक में आ रही होती है, ये ब्लैक कलर की, इसके साथ हमने जोड़ दी है, ठीक है। अब आपकी बाइक में जो करंट है ना वो बहुत ज़्यादा भार जाएगा। अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं इसका हम करंट। बहुत सारे लोग पूछते हैं, नंबर के लोग पूछते हैं करंट बढ़ाने से आपकी बाइक को नुकसान होता है। कोई भी नुकसान नहीं होता। जितने मैं तरीके बताता हूँ ये बिल्कुल लीगल होते हैं। कोई हमने इतनी बड़ी बड़ी क्वाइल्स नहीं यूज की जिससे हमारा करंट बहुत ज्यादा भाग नुकसान हो। करंट बढ़ने से नुकसान नहीं होता, बल्कि उल्टा फायदा होता है, आपकी जो बाइक है वो स्मूथ चलती है। और नंबर 2 लोग पूछते हैं कि आपको क्या फ्यूल माइलेज जो है वो हमें इसके कम मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्यूल माइलेज कम मिलने का सवाल पैदा होता ही नहीं ना, वो कार्बोरेटर डिसाइड करना है कि आपके बाइक से कितना पेट्रोल आएगा। उल्टा अगर आपकी बाइक पहले करंट बहुत कम दे रही है ना, तो आपकी बाइक जो है वो स्मूथ चलती नहीं है, तो उसमें आपको जो माइलेज है वो थोड़ी सी 1-2 किलोमीटर जो है वो कम देखने को मिलेगी। जब करंट जो बिल्कुल रवानगी से आएगा ना, तो आपको जो माइलेज है बल्कि वो आपको 1 या 2 किलोमीटर आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है। कम नहीं मिलेगी, या उतनी मिलेगी या उससे थोड़ी सी बेहतर मिलेगी, ठीक है। करंट का ताल्लुक आपकी बाइक के जो होते हैं ना, फ्यूल की जो माइलेज है उससे नहीं होता, वो कार्बोरेटर का ताल्लुक होता है। तो आप देखिए करंट कितना ज्यादा भर गया, उसकी जो टॉप स्पीड है वो भी भरेगी, और 0 से लेकर 60 तक ये जाएगी अमूमन 7 से 8 सेकंड में। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो ये डीसी कैपेसिटर है, ये लोकल है, कैसी क्वालिटी है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्रोनिफान ने बनाया, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा ही होगा, अच्छी कंपनी का है। तो क्रोनिफान बनाती है और भी बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं।
तो आप इनका लेकर डलवा सकते हैं। ये आपको 650 रुपए तक का मिल जाता है। और साथ जो उसकी लुप्पी है, जो उसका क्लिप होगा, वो आपको मिल जाएगा आराम से 40 से लेकर 50 रुपए तक का। 700 रुपए में जिन लोगों के बाइक में बैटरी है वो अपनी बाइक की, अच्छा इससे बाइक बहुत स्मूथ। अब मैं आपको चेक कैसे कराऊं, आप तो खुद जब आप चलाएंगे ना, आप ऐसे रेस देंगे बाइक को, तो आपको खुद एक स्मूथनेस फील होगी कि आपकी बाइक बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कहीं पे मिसिंग नहीं है। सुबह स्टार्टिंग यूं होगी सर्दियों में खासतौर पर, क्योंकि करंट हमारा भर गया है, तो ये काफी ज्यादा फायदे होते हैं और ये बिल्कुल सेफ होता है। तो बस फ्रेंड यही मैंने आपसे क्लिप शेयर करना था। आपने देखा करंट में कितना ज्यादा यहाँ पर हमें फर्क जो है वो देखने को मिला है। तो बस फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज।